Dear students, welcome back to Math Solution Point. Students, now we are going to start day 2 एक्टिविटी। जो ब्रिज कोर्स में जो सेकेंड डे का जो एक्टिविटी दिया गया है स्टैंडर्ड टेंथ मैथमेटिक्स में, वो हम करने जा रहे हैं। हमने डे 1 में सेट का एक पार्ट हमने कर लिया था, अब सेट में ही सेकंड पार्ट है, वो हम देखेंगे। ओके, अब देखो बच्चों, ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि ये जो ब्रिज कोर्स वैसे तो आपको करना है, बट यहाँ पर जब मैंने देखा कि इंग्लिश में जो दिया हुआ है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो सब रॉन्ग है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर बच्चों को हेल्प के लिए, बच्चे परेशान होंगे इसलिए उनके आसानी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि वो सही समझ सकें। अगर लिखाई गलत है तो वो समझेंगे क्या। तो देर आर लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन इंग्लिश। ओके, तो मैंने उसको करेक्ट करने की कोशिश की है। देखो आप, अब यहाँ पर देखो कैपेसिटी स्टेटमेंट एरियाज, यहाँ पर क्या स्किल सीखने वाले हैं हम एंड ऑफ द डे, क्या सीखने वाले हैं हमको पता चलेगा कि द सब डिवीजन ऑफ द गिवन सेट कैन बी रिटर्न। सब डिवीजन यानी सबसेट, कोई भी सेट का सबसेट हम लिख सकते हैं। फिर हम क्या सीखने वाले स्किल, द गिवन सेट इज सबसेट ऑफ विच सेट कैन बी एक्सप्लेन्ड और स्टेटेड। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कौन सा सेट किसका सबसेट है, किस सेट का सबसेट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंट इश्यूज और पॉइंट्स अबाउट सबसेट। तो सबसे पहले सबसेट की डेफिनेशन देखेंगे। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, इफ ए एंड बी आर two sets and each element of set B is in set A, then the set B is considered as a subset of set A. Okay, for example natural numbers है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और सेट B है 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 1 to 10 में है ना, तो इसके लिए हम कहेंगे कि B is subset of set A, है ना। What is the definition? If A and B are two sets and each element of set B is in set A, then the set B is considered as a subset of set A. सेट B के तमाम कंपोनेंट एलिमेंट सेट A में शामिल हैं, इसलिए हम सेट B को सेट A का सबसेट कहेंगे, है ना। और उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, B is subset of A। अब यहाँ पर जो है आपको जो ब्रिज कोर्स के अंदर जो आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ पर सो मच मिस्टेक्स है, मैंने उसको करेक्ट करके लिखा हुआ है। अगर मैं पढ़ूंगा तो आप परेशान होंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी सेट सी सेट ए, इफ द कंपोनेंट इज देन द सेट बी इज कंसिडर्ड एज सबसेट ऑफ सेट ए एंड बी, ए शोज सच एरियाज, इट इज़ रीड एज बी सबसेट। यानी ये क्या किया गया मालूम है क्या, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइप करते कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, इसलिए मैंने उसको करेक्ट करने की कोशिश की है। सबसेट को सिम्बॉलिकली ऐसे दिखाते हैं। ओके, इट इज़ रीड एज बी सब्सिडायरी ए, बी सब्सिडायरी ए और बी सब्सिडायरी ऑफ ए। और अगर हम जो प्रीवियस स्टैंडर्ड पढ़ा, ये सब्सिडायरी ये नया वर्ड है हमारे लिए, हमने जो पढ़ा था पिछले साल, बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखते थे हम, है ना, सबसेट, और उसका सिंबल ऐसे है, सिंबॉलिकली हम उसको ऐसे लिख सकते, रिप्रेजेंट कर सकते। ओके, अंडरस्टूड बच्चों। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उसकी स्किल्स कैपेसिटीज़ क्या हैं, सबसेट के हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस डे 2 में, तो वो मैंने आपको बताया। उसके बाद सबसेट की डेफिनेशन बताई जो कि गलत थी, उसको मैंने करेक्ट करके बताया है। ओके, तो देखेंगे हम आगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि बी सबसेट ऑफ ए किस तरह से लिखते हैं। अब एक एग्जाम्पल है, देखो बच्चों, व्हाट इज़ दैट, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 11 12 13 14 15 16 17 18, ये इसके कंपोनेंट हैं। बी एक सेट है, उसके कंपोनेंट 11 13 17 हैं। तो हमने यहाँ देखा 11 यहाँ है, 13 यहाँ है, 17 यहाँ है, इंक्लूड्स इन सेट ए। द कंपोनेंट ऑफ सेट बी, द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इंक्लूड्स इन सेट ए, देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ ए, है ना। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके ब्रिज कोर्स के जो पैटर्न दिया हुआ है, पेज ये दिए हुए हैं, तो उसमें जो है ऐसा लिखा, बी कंटेन्स द विजिबल कंपोनेंट ऑफ ईच कंपोनेंट ए। मुझे तो नहीं समझ में आया, तो मैं उसको मैंने उसको ऐसे बताया, ऐसे बनाया, ईच कंपोनेंट ऑफ बी इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ ए, देयरफॉर बी
ए में शामिल है, देयरफॉर वी कैन राइट बी इज सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट की सिंबल है, बी इज सबसेट ऑफ ए। यानी आप अगर बॉम्बे में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, तो आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं। आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो आप इंडिया में रह रहे हैं, तो महाराष्ट्र और इंडिया इज सबसेट सिंबल। ओके, तो छोटा पहले होगा जो उस और जो यूनिवर्सल सेट है वो बाद में से होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ये इसका जो है ना ये डायग्राम है, उसमें ये सेट ए है ना, ये सेट बी है। सेट बी में कंपोनेंट्स क्या हैं, 11, 13, 17। सेट ए में 12, 14, 15, 16, 18 है। ओके, अंडरस्टूड। तो हमने ये देखा कि एग्जाम्पल में ये देखा हमने कि सेट बी सेट ए का सबसेट कैसे होता है। सेट बी के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेट ए में होंगे, तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट बी इज सबसेट ऑफ ए लाइक दिस। ओके, है ना, अंडरस्टूड। ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 डैश। ओके, ये काउंटिंग नंबर्स है, 1 1 2 3 4 है ना, डैश डैश। इवन नंबर 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ये सबसेट होंगे नेचुरल नंबर्स के। ऑड नंबर 1 3 5 7 डैश डैश, ये सबसेट होंगे नेचुरल नंबर के। ओके, लाइक दिस। ओके, तो हमने सबसेट के बारे में हमने यहाँ सीखा। ओके, अंडरस्टूड नाउ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सेट। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ सेट को मिस्ट्री कहा गया है। क्या, किस हिसाब से मिस्ट्री कहा गया है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ मिस्ट्री? राज, है ना, जो समझ में ना आए बात, है ना, मोम्मा ऐसे कहेंगे, लेकिन ये वर्ड गलत लगता है मुझे, तो प्रॉपर्टी ऑफ सेट कहेंगे। तो वो भी मिसप्रिंट हुए हैं। तो देखो क्या सही है, करेक्ट क्या है, देखो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ ए, है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मिस्ट्री, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है मेरे को प्रॉपर नहीं लग रहा है ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ सेट होना चाहिए, है ना। ओके, उसमें नंबर 1, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए। दैट इज़ वाई मैंने ये वीडियो बनाया है कि बहुत सारे मिस्टेक्स थे, उसको क्लैरिफाई करना था, उसको करेक्ट करना था। दैट इज़ वाई मैंने ये कोशिश की, देखेंगे आपको कितनी पसंद आती है। सेकेंड, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यहाँ पर भी मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ और ही लिखा हुआ है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो एम्प्टी सेट होता है ना, वो हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट, जिस सेट में कोई टर्म कंपोनेंट ना हो, एलिमेंट ना हो, उसको एम्प्टी सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्लास में 10th क्लास में 10 फुट हाइट का स्टूडेंट पॉसिबल है, तो वो एम्प्टी होगा, है ना, एम्प्टी सेट होगा। अगर आप तलाश करने निकलेंगे तो ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा, होगा कहीं तो भी, लेकिन आपके क्लास में नहीं होगा, है ना। तो इट इज़ अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, ईच सेट। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज इक्वल टू बी, देन वी कैन राइट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। मतलब ए इज इक्वल टू बी, मतलब यानी व्हाट डू यू मीन बाय ए, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, कंपोनेंट ऑफ ए वही हैं जो कंपोनेंट ऑफ बी है ना, देयरफॉर दीज टू सेट्स आर इक्वल। तो वी कैन राइट से दैट अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा। कब? ये दोनों इक्वल सेट होंगे। अगर फोर्थ में अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों इक्वल सेट हैं। ये दोनों क्या हैं, ये इक्वल सेट हैं, बोथ आर इक्वल सेट। कब लिख सकते हैं हम, जब ए इज सबसेट ऑफ बी and B subset of A, then we can say that both set are equal, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लिए हैं। अब देखो, ये ब्रिज कोर्स में ये सेकेंड डे के लिए ये एक्सरसाइज दी गई है, वो भी हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सर्टन क्वेश्चंस। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर का ऑप्शन लेना है, करेक्ट ऑप्शन लेना है। या तो ए होगा आंसर, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी लिखिए। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये आंसर्स लिखते हैं, ये लिखते हैं, नहीं, यहाँ पर ऑप्शन लिखना है। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 1, सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6। ओके, देर आर 6 कंपोनेंट एलिमेंट्स। बी इज इक्वल टू 4 6 8, only 3 elements are there. C is equal to 1 4, 2 elements. D is equal to 2 4 6. Okay, some of the following statements are
अनट्रू, है ना। अब इसमें से कौन कौन से अनट्रू होंगे देखेंगे। ए इज सबसेट ऑफ ए, यस। इच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये सही है ना, ये अनट्रू नहीं है। अनट्रू यानी जो रॉन्ग है, ये करेक्ट है। बी क्या है, 4 6 8, बी सबसेट ऑफ ए कहा गया है यहाँ पर। तो चेक करेंगे हम बी के सब कंपोनेंट सेट ए में है क्या। 4 6 तो है बट 8 नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। डी कौन है, अच्छा उसके कंपोनेंट एलिमेंट क्या हैं डी के, व्हाट आर द कंपोनेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट डी, 2 4 6, क्या है इसके 2 4 6, है ना, है 2 4 6, यस ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। हमको फॉल्स चेक करना है, हमको एक फॉल्स मिला है ना, एक फॉल्स ऑप्शन मिला है ना। डी देखेंगे, सी इज सबसेट ऑफ ए, वेरी सी, यस 1 4 1 4, ओहो कंपोनेंट ऑफ दिस सेट सी इंक्लूड्स इन सेट ए, 1 4 इसमें है ना, इसके कंपोनेंट एलिमेंट्स इसमें है ना 1 और 4, देयरफॉर दिस वन इज सबसेट ऑफ दिस वन, है ना। बी इसका सबसेट नहीं है, डी 2 4 6 यहाँ है सबसेट है ना। तो यहाँ पर जो है कौन सा रॉन्ग होगा, बी, है ना। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। मैं आंसर लिखूंगा नहीं, मैंने आपको बताया है ना, आप ए बी सी डी में से कौन सा रॉन्ग आंसर है वो यहाँ पर एरो बनाकर उसका ऑप्शन लिखना है। सेकंड, इफ़ पी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट हैं, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में जो वॉवेल्स होते हैं, है ना, तो वो 5 हैं, वो उसका सेट है ए ई आई ओ यू, पी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू, ये कंपोनेंट्स हैं। देन सबसेट ऑफ सेट पी इज, अच्छा यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, वो आप देख लो, मैंने उसको करेक्ट किया है। इफ़ पी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू देन सबसेट ऑफ सेट पी इज ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी ई एफ जी, ऑप्शन सी, है ना, एम्प्टी सेट ऑप्शन डी ओ पी यू। क्या करेंगे आप, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे फ़ोन अ फ्रेंड करेंगे, 50-50 करूँ आपके लिए मैं, हाँ क्या करेंगे आप, हाँ, या फिर किसका पब्लिक का व्यू लेंगे, नहीं, आपको मैंने आपको पीछे अभी जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने जो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए उसके मदद से आप ये इसका सही आंसर ढूंढ निकाल सकते हैं। पी में एलिमेंट्स कौन से, ए ई आई ओ यू, है ना, कंपोनेंट एलिमेंट्स, है ना। तो पी का सबसेट कौन हो सकता है, इसका बेटा कौन हो सकता है पी का, ए बी सी, नो, ए है, बी सी का पता नहीं, तो ये इसका बेटा नहीं, ये इसका सबसेट नहीं। बी ई एफ जी का, ई तो है, एफ जी का पता नहीं है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं है, बेटा नहीं है। सी एम्प्टी सेट, देखो मैंने आपको ऊपर बताया था एम्प्टी सेट जो है ये हर सेट का सबसेट होता है, तो उसके लिए थोड़ा हम सोचेंगे। डी पहले देखेंगे, ओ पी यू कहाँ है, ओ है, यू है, पी कहाँ है, स्मॉल पी नहीं है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं है। तो कौन बचा, देखो करेक्ट आंसर लिखो आप। क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, है ना। इफ ए इज इक्वल टू, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस इफ ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 2 3 5 7 11, ये कंपोनेंट हैं इस सेट ए में, ओके, इस सेट ए के कंपोनेंट्स हैं। देन राइट 4 सब डिविजन्स सबसेट्स ऑफ दिस सेट, यहाँ पर भी कुछ और ही लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो मैंने उसको करेक्ट करने की कोशिश की है ना। अगर यहाँ पर मुझे मिलता है तो देखेंगे क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ दैट, तो आप देख सकते हो उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, है ना, तो मैंने उसको करेक्ट करके लिखने की कोशिश की है ना। ओके, लेट इट बी क्वेश्चन 2, ओके रहने दो, है ना। हाँ, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, ओके लेट इट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ मिस्टेक्स हैं बहुत सारे। इफ़ ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, व्हाट इज़ दैट, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 2 3 5 7 11, ये क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं इसके, है ना। तो यहाँ देखो मिला मुझे, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल 2 3 5 7 11, 4 राइट 4 सब डिविजन्स ऑफ दिस सेट, यहाँ ये हुआ है ना। फिर देखो इसके 4 सबसेट लिखना है, इसके 4 बेटों के नाम लिखना है, 4 सबसेट्स,
इसको छोड़कर कोई और नंबर नहीं लेना आपको, ओके। इसको छोड़कर कोई और नंबर नहीं लेना है, अंडरस्टूड बच्चों। यहाँ पर इफ़ ए इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 इस ए सेट के टर्म्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, तो उसके 4 सबसेट्स लिखना है। बी कोई भी हो सकते हैं, या तो इसके इक्वल भी हो सकते हैं, या इससे एक एलिमेंट कम करके लिखना है। अगर मैं 2 को हटाऊंगा तो ये जो बचे हुए इसमें आएंगे, 3 को हटाऊंगा, 2 को हटाऊंगा, 5 7 11 इसमें आएंगे, है ना। ओनली 11 इसमें आएगा, या ओनली 7 इसमें आएगा, या ओनली 5 इसमें आएगा, 5 11 इसमें आएगा, 3 7 11 इसमें आएगा। तो कोई भी 4 सबसेट्स, ऐसे तो बहुत सारे सबसेट्स होंगे, लेकिन हम कोई 4 सबसेट्स लिखना है, अंडरस्टूड बच्चों, है ना। तो ये आप कर सकते हैं ना, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, यू कैन सॉल्व, ओके। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो है क्या क्वेश्चन है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, है ना। अब यहाँ पर भी गलत प्रिंट हुआ था, अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट फ्रॉम द फिगर बिलो। इसका मतलब क्या, तो मैंने उसको ऐसे बनाया है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो राइट विच सेट इज सबसेट ऑफ विच सेट। ये करेक्ट हो गया, है ना। यहाँ पर ये जो फिगर है, वेन डायग्राम है, इसको देखकर हमें बताना है कि कौन किसका सबसेट है। तो मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में, अगर किसी सेट के टर्म्स इस सेट में अगर इंक्लूड्स हैं तो ये इस सेट का सबसेट होगा, है ना। डेफिनेशन पता है ना आपको, है ना। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से बताना है आपको कि कौन किसका सबसेट है। सी सबसेट है डी का, या डी सबसेट है सी का, है ना। क्या मुंबई महाराष्ट्र में है या महाराष्ट्र मुंबई में है, ये सोच कर लिखना है आपको, ओके। पूना महाराष्ट्र में है या महाराष्ट्र पूना में है, ये सोच समझ के लिखना है आपको, अंडरस्टूड। तो सबसेट का जो रिलेशन है वो आपको प्रॉपरली देना है, ओके, अंडरस्टूड। यू कैन सॉल्व, ओके, ये आप लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स हैं। देखो मैं पहले जो रॉन्ग है वो पढ़ता हूँ। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ सबसेट ऑफ विच सेट ऑफ फिगर्स। ये करेक्ट लाइन नहीं बनेगी ग्रामेटिकली। देखो मैंने बनाया फ्रॉम द फिगर राइट विच सेट इज सबसेट ऑफ विच वन, और राइट द सबसेट और सब्सिडायरी रिलेशन अमंग द सेट एक्स वाई जेड एंड टी, ओके। तो यहाँ क्या है देखेंगे हम, ओके ओके। now I am going to read the first one. X, set X is equal to set of all points on line L. यहाँ पर भी ये क्वेश्चन गलत ही दिया हुआ था। X is equal to a set of self contained lines का मतलब क्या है ना, तो set of all points on line L है ना, Y set of all, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन 3 में जो क्वेश्चन रॉन्ग था उसको मैं करेक्ट करके फिर से पढ़ता हूँ। फ्रॉम द फिगर राइट विच सेट इज सबसेट ऑफ विच वन, और राइट द सबसेट और सब्सिडायरी रिलेशन अमंग द सेट एक्स वाई जेड एंड टी। ये एक लाइन एल है, उस पर पॉइंट ए बी सी हैं। यहाँ पर जो सेट एक्स है ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन एल है, यहाँ छपा कोई और है, इसको मैंने ऐसे करेक्ट किया है ना। लाइन एल पर जो पॉइंट्स का सेट है वो सेट एक्स है। वाई जो है ए बी सिगमेंट पर जो पॉइंट का सेट है वो ए बी वाई है। जेड मतलब बी सी सिगमेंट पर जो पॉइंट्स है उसका सेट है। टी जो है रे ए बी पर जो पॉइंट्स है उसका सेट है। तो देखो लाइन एल सबसे बड़ी है, यूनिवर्सल सेट है। रे बी ए ये सेकंड वन है ना, और ये सिगमेंट ये थर्ड नंबर पर आते हैं। तो कौन किसका सबसेट होगा आप लिख सकते हैं ना। तो ए बी ये सिगमेंट है, फाइनाइट है, इस पर के पॉइंट्स लाइन एल पर होंगे तो ये इसका सबसेट होगा। बी सी ये फाइनाइट है, इस पर के जो पॉइंट्स हैं वो एल में भी हैं, लाइन एल में भी हैं, इंक्लूड्स इन लाइन एल। देयरफॉर ये जो सेट बी सी है यानी सेट जेड ये सबसेट होगा लाइन एल का। इसी तरह से रे ए बी ये सबसेट होगी लाइन एल के। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ओके अंडरस्टूड। तो मैंने ये कोशिश की है इसको करेक्ट करने की और सही तौर पर इसको एक्सप्लेन करने की आपको। अब आप इसके आंसर्स बनाकर डे टू एक्टिविटी के आंसर्स बनाकर आप अपने टीचर्स को बता सकते हैं, ओके अंडरस्टूड। इफ़ यू लाइक माय एफर्ट्स प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ओके ओके। थैंक यू।